अच्छा जी, कोयटा के सिविल अस्पताल में एक वाक़या हुआ जो दोबारा से हमारे माशरे में जो पैट्रियार्कल सोच है जो अभी तक मौजूद है और इंटाइटलमेंट जो मर्द हजरात समझते हैं उन्हें हैं कि अगर वो एडवांसेस करेंगे तो किसी भी औरत पे ये लाजिम मलजूम है कि वो इन्हें रिस्पॉन्ड करे, या अगर वो किसी से शादी करने के कहाँ हैं और अगर इनकार होता है तो उसके उस औरत को नुकसानात भुगतना पड़ सकते हैं। बेसिकली उसमें फिर वो एटीट्यूड और वो सेंस ये होती है ना कि हाउ डेयर शी, यानी अगर हमने अपनी इंटेंशन बता दिया कि हम आप में इंटरेस्टेड हैं तो हाउ डेयर यू नॉट बी इंटरेस्टेड बैक। ये बेसिक अगर आप बिल्कुल हर चीज़ तोड़ तोड़ दें ना तो ये लाइन है, दैट इज़ इट, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट वो उसको डिस्ट्रॉय करने की भी जो कोशिश होती है उस लड़की को, वो सिर्फ ये इसीलिए होती है कि अब मुझे अगर तो ये मेरी नहीं हो सकती तो फिर ये किसी की भी नहीं हो सकती। एज फिल्मी एज इट साउंड्स, दैट इज एग्जैक्टली द ओनली मोटिव बिहाइंड इट, और कुछ नहीं है। बस हमने आपको इस काबिल नहीं छोड़ना कि आप कहीं और पढ़ा लिखा तबका, नॉन पढ़ा लिखा तबका, आप इसको हर सतह पे एक डिफरेंट लेवल है। मतलब आप यहाँ पे तो इंतहा हो गई ना कि एक तेज़ाब गर्दी का निशाना बन गई खातून डॉक्टर, लेकिन अदरवाइज बहुत से मौक़ों पे हमने देखा है जो ये नहीं कर सकते तो वो और ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर मेरी नहीं हो गई तो फिर किसी की नहीं। अच्छा, द लेसन्स टू बी लर्नड हियर, दिस इज डॉक्टर महनूर फ्रॉम कोयटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बहुत ही इनका जो इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है वो वायरल हुआ है। अब इसमें द लेसन टू बी लर्नड, द फर्स्ट अप थिंग ये है कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है आपकी वर्क प्लेस पे ही, मतलब आप वहाँ इतनी बड़ी चीज़ है, आप डॉक्टर हैं और एक लिफ्ट ऑपरेटर आपको हरास किए चले जा रहा है, एक दफ़ा भी आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। सो दैट इज़ द वन थिंग दैट हम इस वसत से हर किसी को एजुकेट करना चाहते हैं। इफ़ यू आर अ गाय बीइंग हरास्ड, इफ़ यू आर अ गर्ल बीइंग हरास्ड, आप एक दफ़ा की छूट भी ना दें और उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि एक्सट्रीम उसके नताइज हो सकते हैं। आप ये देखिए, इसका एक पहलू ये है, वो कह रहे हैं कि जी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे अगर डॉक्टर ने ना एक्शन लिया, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि इतनी मुश्किल से पहले ही लड़कियों को पढ़ने लिखने और फिर जॉब करने की इजाज़त मिलती है। अगर एक नया किस्सा इस सिलसिले में ज़मीन में शुरू हो जाए तो फिर ख़वातीन को ये लगता है कि उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी या उनके घर वाले पाबंदियाँ लगा सकते हैं। प्लीज़ अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगी तो खुदा न खास्ता आपकी जान जा सकती है। बिल्कुल। अभी तो डॉक्टर महनूर यहाँ पे कराची में निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, उनको इंतहाई निगहदाश्त ICU में रखा गया है। 13% उनके जिस्म का मुख्तलिफ हिस्सा, सर का हिस्सा, उनका चेहरे का एक तरफ का हिस्सा झुलसा है। लेकिन यहाँ पे हम एक और मर्द का भी जिक्र करेंगे जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक, जो कि वार्ड बॉय उसी अस्पताल में, और उसने जब देखा ये क्या हो रहा है कि तो वो उनको बचाने के लिए आया। मतलब यहाँ इट्स अ वेरी ऑफ डायनामिक इन द सेंस कि एक आदमी है, एक लिफ्ट ऑपरेटर है जो कि हरास कर रहा है डॉक्टर को और उस पर तेज़ाब फेंका है, और फिर एक और आदमी है जो वहीं काम करता है, वो बचाने को आगे बढ़ा एंड ही एक्चुअली सेव्ड हर, प्रोटेक्टेड हर। वो शायद और भी काफ़ी ख़तरनाक सीन हो सकता था। अच्छा, आपने जो अब्दुल्ला भी बात की है ना कि कंजर्वेटिव सोसाइटी और बड़ा मुश्किल होता है कि लड़कियां घर से बाहर एक तो निकली हैं पढ़ाई के लिए, उसके बाद वो जॉब भी कर रही है वहाँ, इसलिए कहना मुश्किल होता है। अगर आपने वो सीलिंग ब्रेक कर ही दी है कि आप अपने घर से बाहर निकल ही आए हैं, आपने अपनी फैमिली को कन्विंस कर दिया है कि आप पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे और सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन बी द फर्स्ट टू डू दिस एज वेल। इस ज़िमन में ना सब कुछ आ जाता है। उसके बाद अब आप घर से निकले हैं, अगर आपको कोई हरास कर रहा है आपकी वर्क प्लेस पे या फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे, आप चल के आ रही हैं, जो भी है कॉल इट आउट, वरना उसके नताइज यही होंगे। एंड डूइंग दिस वे यू आर ऑल्सो पेविंग द वे फॉर अदर वुमेन। अच्छा, जो मुलजिम है इसको फिर मुबैना पुलिस मुकाबले में इत्तलातियाँ आई हैं कि मार दिया गया, और डॉक्टर महनूर ज़ेर इलाज हैं और अब्दुल रज़ाक भी ज़ेर इलाज है, उसको भी बर्न्स वगैरह हुए हैं ज़ाहिर है। मगर हम एक ये बात यहाँ ज़रूर करना चाहेंगे कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात इससे पहले, इससे कभी बहुत रिपोर्ट होते थे, फिर इस पर सख्त कवानीन बने, एसिड की सेलिंग के ऊपर बहुत सारी कवानीन साजी हुई, फिर आगही मुहिम चली, फिल्में बनी, बात हुई, सेमिनार्स हुए, बहुत कुछ हुआ, और एक्चुअली नंबर्स बहुत ड्रॉप हुए। और लेकिन अभी भी इस किस्म के किस्से आ जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट इट। लेकिन बात सारी यही है कि जितनी कानून साजी होगी, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी उन कानून की और बात होगी, उतने ही केसेस जो हैं इंशाल्लाह। और ये लास्ट बात, हमारे डॉक्टर्स के ना वैसे ही बड़े नामसाइद हालात हैं। यंग डॉक्टर्स ले लें पर्टिकुलरली, इनकी जो तनख्वाहें हैं ये ना होने के बराबर हैं, कंसिडरिंग ये जितनी एनर्जी, जितनी पढ़ाई, जितनी मगज़ खपाई करके यहाँ पहुँचते हैं। सो अगर सेफ इन्वायरमेंट भी हमारे अस्पतालों में नहीं है उनके लिए मैसर, तो फिर तो सही कर रहे हैं, फिर ये जा रहे हैं। हम यहाँ चाहेंगे कि ये हमारे डॉक्टर्स जो हैं
बाहर के मुल्कों में जाके ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, सेटल करते हैं, ये रुझान कम हो, लेकिन हमें उसके लिए यहाँ इक़दामात करने होंगे। बेसिकली पॉइंटिंग आउट के कितने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ ये डॉक्टर्स काम करते हैं, सो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड बेटर।